Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Weber sir, and today I'm going to explain English Bal Bharati Standard 6. And here is the lesson 1.5, a kabaddi match. कबड्डी की प्रतियोगिता या फिर कबड्डी का खेल. So today we are going to solve exercise of this lesson. But before starting the video, I would like to say, if you are new to my channel, subscribe to my channel, do like and share my videos. Okay, now without wasting time, let's start our lesson. First of all, we see the hard word, that is synonyms or meaning words. सेम ही है तीनों भी, ठीक है. So first is meet. Meet means competition. Scored means grow. Spectators means audience. Moral means psychic force. Raider means inventor. Swift means intense. Strong means powerful. Literally means indeed. Metal means heroism. Determination means assessment. Cautiously means warily, feasibility. Okay, now question number 1. Form pairs, जोड़ियाँ बनाओ. Make a list of as many games as you can, at least 25. आप लोगों को कम से कम 25 गेम की लिस्ट बनानी है, स्पोर्ट्स की खेलों की लिस्ट बनानी है. देन क्लासीफाई द गेम्स यूजिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया. देन आप लोगों को उन गेम्स को नीचे दिए गए क्राइटेरिया के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्लासीफाई करना है. सो उन गेम्स के कैटेगरीज कौन कौन से होंगे? इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, कौन से गेम घर के अंदर खेले जाते हैं और किस गेम को आउटडोर में खेला जाता है. आफ्टर दैट गेम्स प्लेड विथ एंड विदाउट एनी इक्विपमेंट. गेम्स खेलने के लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए या विदाउट इक्विपमेंट के साथ भी गेम खेले जाते हैं. ऐसे कौन कौन से गेम है, दो पार्ट में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सेपरेट करने हैं. आफ्टर दैट गेम्स विच हैव 1-to-1 मैचेस and those in which team play against each other, single player और team. So ऐसे कौन से गेम है जिसमें टीम के साथ खेला जाता है. So ऐसे भी आप लोगों को गेम्स जो है इन 25 गेम की लिस्ट में से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. गेम्स प्लेड मोस्टली बाय चिल्ड्रन एंड गेम्स प्लेड बाय एडल्ट प्लेयर्स. ऐसे कोई गेम है क्या जो बच्चे ही खेल सकते हैं या फिर एडल्ट्स ही खेल सकते हैं, जवान ही खेल सकते हैं. तो ऐसे गेम है तो आप लोगों को उन्हें भी सेपरेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्लासीफाई करना है. ओके. शेप एंड साइज ऑफ द कोर्ट और फील्ड. ग्राउंड का या फिर मैदान जो होता है उसका आकार कैसा है, शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, उसके हिसाब से भी आप लोगों को स्पोर्ट जो है क्लासीफाई करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अलग अलग. यूज़ द फॉलोइंग फिगर टू शो योर क्लासिफिकेशन. आप नीचे दिए गए डायग्राम जो है उस हिसाब से भी अपने गेम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. सो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ गेम्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हैं आप लोगों को. यहाँ पे और भी बहुत सारे गेम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की हेल्प लेके आप लोगों को 25 गेम जो है ढूंढने हैं और यहाँ पे ऐड करने हैं. ओके. सो फर्स्ट वन इज गेम्स, खेल के दो प्रकार होते हैं, इंडोर एंड आउटडोर. ओके. सो अभी आप लोगों को इंडोर गेम कौन से है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, चेस, कैरम, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग एक्सेट्रा. सो ऐसे आप लोगों को बहुत सारे गेम यहाँ पे ऐड करने हैं. नाउ नेक्स्ट इज आउटडोर गेम्स, मीन्स जिनके लिए मैदान की ज़रूरत होती है, घर के बाहर खेले जाते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी एक्सेट्रा. सो यहाँ पर भी आप लोगों को आउटडोर गेम्स जो है बाकी दूसरे वाले वो भी आप लोगों को यहाँ पे ऐड करने हैं. नाउ नेक्स्ट डायग्राम गिवन टू यू, दिस वन. ओके. सो गेम्स मीन्स खेल, उसके दो पार्ट्स, 1-to-1 और टीम मीन्स सिंगल प्लेयर. 1-to-1 मीन्स सिंगल प्लेयर और टीम. अगर 1-to-1 में खेले जाने वाले गेम कौन से हैं, लाइक बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, तो यहाँ पे आप लोगों को उनके नाम मेंशन करने होंगे. और टीम में खेले जाने वाले गेम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी. सो ऐसे बहुत सारे गेम जो है आपको इंटरनेट से ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं इसके आगे. ओके. नाउ नेक्स्ट डायग्राम इज गिवन टू यू दिस. गेम्स प्लेट. ये प्लेट गेम जो है कैसे खेले जाते हैं, विथ इक्विपमेंट
किसी साधन सामग्री के साथ, टूल्स के साथ, विदाउट इक्विपमेंट, बिना किसी साधन सामग्री से या बिना किसी टूल से खेले जाने वाले गेम। तो ऐसे अगर गेम है कोई विथ इक्विपमेंट, किसी साधन सामग्री की ज़रूरत है उस गेम को खेलने के लिए, लाइक क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, इन गेम को खेलने के लिए, इन स्पोर्ट्स को खेलने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स चाहिए। जैसे क्रिकेट के लिए बैट बॉल होना ज़रूरी है, हॉकी के लिए हॉकी स्टिक, बॉल, बास्केटबॉल के लिए भी जो होता है स्पेशल वो बॉल होना चाहिए। सो ऐसे गेम यहाँ आप लोगों को ढूंढकर यहाँ पे लिखने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट डायग्राम गिवन टू यू, गेम्स प्लेड, दिस ये वाली डायग्राम। सो यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स दिए हुए हैं, चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स। सो ऐसे कौन से गेम्स है जो सिर्फ चिल्ड्रन ही खेल सकते हैं, बच्चे ही खेल सकते हैं। अगर ऐसे कोई गेम है तो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, यहाँ पे लिखने हैं। और ऐसे कौन से गेम है जो एडल्ट खेल सकते हैं, अगर एडल्ट ही खेल सकते हैं ऐसे कोई गेम्स है तो वो गेम्स आपको यहाँ पे इस एडल्ट के कॉलम में लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट डायग्राम, this one, okay, shape and size of the field or a court, ground shape, that means ground shape. So अगर ऐसे कोई इस डायग्राम के थ्रू आप लोग ग्राउंड का शेप कैसा होना चाहिए, आकार कैसा होता है, उस हिसाब से भी गेम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। सो अगर सर्कुलर, यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स दिए हुए हैं, सर्कुलर शेप कैसे, किन किन स्पोर्ट्स का ग्राउंड का सर्कुलर शेप होता है, लाइक क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है वो सर्कुलर या फिर ओवल शेप का होता है ना। सो ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं, वो आपको इंटरनेट की हेल्प लेके यहाँ पे लिखने हैं। आफ्टर दैट रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप, ओके, आयताकार, चौकोनी जिसे कहा जाता है। ऐसा अगर किसी ग्राउंड, किसी स्पोर्ट का मैदान होता है तो उनके नेम आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करने। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए दो गेम ऐड किए हुए, आप लोगों को यहाँ पे इंटरनेट की मदद लेके बहुत सारे गेम लिखने हैं, लाइक फुटबॉल, हॉकी। ओके, इनका जो ग्राउंड होता है वो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ कबड्डी मैच एंड डू द फॉलोइंग। पेज नंबर 12, 13 और 14 पे जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दिया गया है कबड्डी का, वह पढ़ना है आप लोगों को और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। Note down the names of the players and says whether each one belongs to 9A or 9B. आप लोगों को प्लेयर्स के नाम लिखने हैं और वो 9A से बिलोंग करते हैं, 9B टीम से बिलोंग करते हैं, उनको आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, बताना है। प्लेयर फ्रॉम 9A एंड प्लेयर फ्रॉम 9B। सो 9A की टीम में कौन कौन से प्लेयर है, गोविंद, मंगेश, सोहन एंड विवेक। एंड 9B की टीम में कौन कौन से, सुरेश, रवि, अजिंक्य एंड मिहिर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, डिस्क्राइब, यह इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, द इम्पोर्टेंट इवेंट इन द फर्स्ट। आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, या फिर जैसे पेज पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वैसे तो वैसे भी आप नोटबुक से, टेक्स्ट बुक से कॉपी कर सकते हो। सो आवर आंसर इज पेज नंबर 12 एंड 13 जो है उसमें ये पैराग्राफ है, व्हेन द मैच स्टार्टेड से ये पेज नंबर 13 पे एंड होता है, वर ऑल्सो डिक्लेयर्ड आउट। तो इतना सारा आप लोगों को जो इवेंट, फर्स्ट इवेंट दिया गया है कबड्डी मैच का, वो इस क्वेश्चन में लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, राइट इन योर व्हाट हैपेंड, इसमें क्या हुआ वह आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। इन द सेकंड हाफ में द 9A टीम वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। 9A टीम जो थी वह आत्मविश्वास के साथ खड़ी। ऑफ रेडर्स मोहन, अजिंक्य एंड रवि एंड वॉन द मैच। वह जो 9B टीम के जो एका प्लेयर्स थे, मोहन, अजिंक्य और रवि, इनको पकड़ने में क्या हो गई, कामयाब हो गई और वह अतः में मैच जो है जीत गए 9A टीम। नाउ क्वेश्चन नंबर डी,
चूज एनी वन इवेंट एंड ड्रॉ अ डायग्राम टू शो व्हाट हैपेंड। सो कोई भी एक इवेंट आपको चूज करना है, पेज नंबर 12, 13 एंड 14 में से कोई भी आप एक इवेंट चूज कर सकते हो और उसका डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे निकालना है, उसका पिक्चर, उसकी ड्राइंग, पेंटिंग आप लोगों को करनी है। सो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दिया हुआ है, ये यहाँ पे देखिए। सो मैंने पेज नंबर 13 का जो 12 का जो इवेंट है, फर्स्ट इवेंट, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो ऐसा सेम पिक्चर आप लोगों को ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में। ओके, देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये इवेंट आप लोगों को अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द वर्ड्स स्पेशली यूज इन द गेम ऑफ कबड्डी। कबड्डी में खास तौर पे यूज़ किए गए ऐसे वर्ड्स को आप लोगों को लिखने हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ड है? सो वर्ड स्पेशली यूज इन द गेम ऑफ कबड्डी, कबड्डी में यूज़ होने वाले स्पेशल वर्ड्स, ऐसे विशेष शब्द ऐसे हैं: रेड, रेडर्स, एंटी रेडर्स, टैग, लोना एंड मिड लाइन। सो ये सारे वर्ड्स जो है इस लेसन में आए हैं जो सिर्फ कबड्डी के लिए यूज़ होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द इंटरनेट और अदर सोर्सेस, इंटरनेट की मदद से या फिर दूसरे स्रोतों की मदद से फाइंड द अदर नेम्स बाय विच कबड्डी इज़ नोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड। हमारे भारत में, भारत के अलग अलग राज्यों में या फिर दूसरी दुनिया में, दूसरे वर्ल्ड में, कंट्रीज़ में कबड्डी को किन किन नाम से जाना जाता है, कौन से उसके अलग अलग नाम हैं, आप लोगों को इंटरनेट की मदद से ढूंढकर या फिर दूसरे स्रोतों के मदद से ढूंढकर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। कबड्डी इज नोन एज हुड्डू इन हडडू इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में कबड्डी को हडडू कहा जाता है। आफ्टर दैट बाईबाला इन मालदीव्स, मालदीव्स में बाईबाला के नाम से कबड्डी को जाना जाता है। चेड्डूगुडू इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कबड्डी का नाम चेड्डूगुडू है। आफ्टर दैट सादीगुडू इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में सादीगुडू के नाम से कबड्डी को जाना जाता है। एंड हुतुतु इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हुतुतु के नाम से कबड्डी को जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, what characteristics are needed to be a good player of कबड्डी। कबड्डी का एक अच्छा प्लेयर होने के लिए, खिलाड़ी होने के लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी विशेषताएं होना ज़रूरी है। What should you do to develop each, उनको डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए आप क्या कर सकते हो। Discuss this in a group of 5 and write a composition on it। So आप लोगों को डिस्कस करना है ओरली और उसका कंपोजिशन लिखना है। सो आवर आंसर इज कैरेक्टरिस्टिक्स आर गुड हेल्थ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, टीम स्पिरिट एक्सेट्रा। इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। आफ्टर दैट टू डेवलप दिस, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए। ईट गुड फूड, अच्छा खाना खाना ज़रूरी है। एक्सरसाइज करेक्टली, अच्छे से एक्सरसाइज, व्यायाम करना भी ज़रूरी है। एंड प्रैक्टिस रेगुलरली एक्सेट्रा, और नियमित रूप से अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग नोट फ्रॉम द स्कूल गर्ल्स डायरी। जो डायरी होती है ये एक स्कूल गर्ल की डायरी, मीन्स लड़की की डायरी है जिसने अपनी डायरी में कुछ लिखा हुआ है। सो पढ़ते हैं अभी क्या लिखा है उस लड़की ने अपनी डायरी में। मिस फर्नांडिस इज़ आवर न्यू क्लास टीचर। हमारी नई क्लास टीचर जो है उसका नाम मिस फर्नांडिस है। शी इज़ स्लिम एंड फिट इवन एट द एज ऑफ 50। 50 की उम्र में भी वह कैसी है, स्लिम एंड फिट है। विथ हर ग्रे हेयर, स्पेक्टेकल्स एंड प्लेन फॉर्मल क्लॉथ्स, शी लुक्स सो स्ट्रिक्ट। उनका जो सिंपल पहराव है, उनके जो ग्रे हेयर्स मीन्स जो ब्राउन या फिर ग्रे कलर होता है उस टाइप के उनके हेयर्स है, बाल है। एंड स्पेक्टेकल्स मीन्स उनका चश्मा। एंड प्लेन फॉर्मल क्लॉथ्स, और बिल्कुल भी प्लेन कलर के कपड़े उन्होंने पहने होते हैं। शी लुक्स सो स्ट्रिक, वो कैसी दिखती है, बहुत ही स्ट्रिक लगती है।
बट वी डिस्कवर्ड दैट हर क्लासेस कैन बी ग्रेट फन, लेकिन उनकी क्लास में उनका जो क्लास होता है, उनकी जो कक्षा होती है वो हमेशा मज़ेदार होती है। वी बिगिन ईच क्लास विथ अ सिंपल 2 मिनट गेम और एक्टिविटी। वह अपनी क्लास जो है, अपना पढ़ाना जो है, किसी एक्टिविटी के साथ या फिर गेम के साथ शुरू करती है। टुडे, आज, वी हैड टू राइट एज मेनी वर्ड बिगिन विथ ए एज वी कुड। हम जितना ढूंढ सकते हैं, जितना लिख सकते हैं, उतने वर्ड्स हम लोगों को ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखने थे आज, विद इन 60 सेकंड। और उसके लिए टीचर ने हमें 60 सेकंड का 60 सेकंड का समय दिया था। आई रोट 50, मैंने 60 सेकंड में 50 वर्ड लिखे जो ए से स्टार्ट होने वाले थे। आई गॉट अ पैट ऑन माई बैक फॉर मेकिंग द बेस्ट इफोर्ट। सो टीचर ने मेरी जो है पीठ थपथपाई, पैट ऑन बैक में पीठ थपथपाई, और मैंने जो इतने सारे 50 वर्ड्स ढूंढ के निकाले, इसलिए मुझे टीचर ने मेरी वाह की, शाबाश की दी मुझे। आई फील टॉप ऑन द वर्ल्ड, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऊंचाइयों पे हूँ, आसमान छू रही हूँ। ऐसा इस लड़की ने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। राइट डायरी एंट्रीज फॉर द इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन योर स्कूल। राइट एटलीस्ट 3 एंट्रीज। तो अभी आप लोगों को भी ऐसी 3 डायरीज लिखनी है, डेली डायरीज लिखनी है, जिसमें आपके स्कूल में हुए कुछ इवेंट्स या फिर कोई कंपटीशन या जो कुछ भी घटना होती है वो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करनी है। ओके, सो आई मेंशन हियर 3 इवेंट्स। आप लोगों को अगर लिखना आता है तो आप दूसरे भी इवेंट्स अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ओके, सो लेट्स सी। 1, ये पहला इवेंट है 26 नवंबर को जो हुआ है स्कूल में। ओके, टुडे वी हैड आर इलोक्यूशंस। कंपटीशन, इलोक्यूशन कंपटीशन मीन्स वक्तृत्व स्पर्धा। सो आई वॉज वन ऑफ द 3 चूजन फ्रॉम आर क्लास। हमारे क्लास में से जो 3 लड़के चुने गए थे उनमें से मैं भी एक था। एंड आई न्यू दैट आई हैड टू डू माई बेस्ट टू विन द प्राइज़। और मुझे पता था कि अगर प्राइज़ जीतना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो बेस्ट है वो देना पड़ेगा, या फिर बहुत अच्छे से मुझे उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आई न्यू दैट मिस नीना एज वेल एज माई फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड दिस। मेरी जो टीचर थी मिस नीना और मेरे फ्रेंड्स यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा क्लास मेरी वजह से क्या हो जाए, जीत जाए, मैं उनके लिए प्राइज़ लेके आऊँ। आई वॉज सो नर्वस वेन इट वॉज माई टर्न टू गो अप ऑन द स्टेज एंड से माई पोएम। मैं बहुत ही नर्वस था, नाराज़ था जब मेरा टर्न आया ऊपर जाने का और स्टेज पे जाके कविता सुनाने का। आई वॉज श्योर आई वुड फॉरगेट और गो रॉन्ग। मैं बहुत ही श्योर था कि मैं ऊपर जाने के बाद, स्टेज पे जाने के बाद क्या करूँगा, या फिर भूल जाऊँगा या फिर कुछ गलत बोल दूँगा। देन आई टूक अ डीप ब्रीथ, तभी मैंने गहरी सांस ली। लुक्ड स्ट्रेट अहेड, सीधा सामने देखा। एंड रिसीड द पोएम, और मैंने पोएम जो थी, कविता जो थी, वह सुनाई, अच्छे से गाई। न्यू आई हैड डन वेल व्हेन आई हर्ड द क्लैप्स। और क्या आपको पता है जब मेरे लिए तालियां बजी तब मुझे कैसा महसूस हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ, अच्छा महसूस हुआ। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, और सबसे अच्छी बात यह है, आर क्लास वॉन द प्राइज़। हमारा जो क्लास है, हमारी कक्षा के लिए प्राइज़ भी मिला। दिस वॉज रियली अ सुपर डे फॉर मी। यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन था। सो ऐसी नोट आप लोगों को भी डायरी में लिखनी है। ओके, आफ्टर दैट सेकंड डायरी, ये 11 दिसंबर को हुई है। सो क्या हुआ था 11 दिसंबर को? टुडे वॉज आर एनुअल डे। एनुअल डे जो होता है वो है आज। एंड आई हैड बीन गिवन एन इम्पोर्टेंट ड्यूटी, और मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। रीडिंग द स्कूल रिपोर्ट। स्कूल रिपोर्ट जो होता है वो रीड करने का, पढ़ने का एनुअल डेज में मुझे काम दिया गया है। ऑफ कोर्स
बिल्कुल। आई शेयर इट विथ अलका, और मेरी जो पार्टनर है वो कौन है? अलका है। अलका के साथ मुझे स्कूल रिपोर्ट रीड करना है एनुअल डेज में, एनुअल फंक्शन में। एंड शी वॉज एज नर्वस एज आई वॉज, वो भी मेरी जितनी ही नर्वस थी, नाराज़ थी। आई न्यू मम्मी एंड डैडी वुड बी इन द ऑडिटोरियम, मेरे मम्मी पापा भी उस हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में, हॉल में आए हुए थे। एंड आई वॉन्टेड टू डू माई बेस्ट फॉर देम, और उनके लिए मुझे मेरा अच्छे से परफॉर्मेंस देना था। वेन द टाइम केम, मिस नीना आर क्लास टीचर, जब मेरी बारी आई तो नीना जो टीचर है, हमारी क्लास टीचर, पुश अस इनटू द स्टेज, उन्होंने हमें स्टेज पे भेजा। ऑल द बेस्ट शी सेड, उन्होंने हमें ऑल द बेस्ट कहा। एंड लेफ्ट अस टू स्टेयर एट नियरली 500 पीपल, और उन्होंने हमें कम से कम 500 लोगों के सामने ढकेल दिया, और हमें अभी क्या करना था? स्टेज पे जाके एनुअल डेज में स्कूल रिपोर्ट रीड करनी थी। आई बिगैन विथ अ वोबल इन माई वॉइस, वोबल मीन्स रोने जैसी जो आवाज़ होती है, नाराज़गी के साथ मैंने पढ़ना शुरू किया। बट सून बोथ अलका एंड आई गेन कॉन्फिडेंस, और थोड़ी ही समय के बाद हमने, अलका और मैंने, हमारा आत्मविश्वास पाया, हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया। आफ्टर वी फिनिश देयर वॉज अ बिग एप्लॉज, जब हमारा ख़त्म हुआ स्कूल रिपोर्ट पढ़ना तब बहुत ही एप्लॉज, एप्लॉज मीन्स तालियां बजी हमारे लिए। एंड मिस नीना पैटेड अस, मिस नीना ने भी हमारी पीठ थपथपाई। ऑन द बैक मीन्स उन्होंने, मिस नीना ने भी हमारी पीठ थपथपाई। वॉट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इट वॉज, वह बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छा अनुभव हमारे लिए था। नाउ थर्ड डायरी एंट्री गिवन टू यू, दिस इज़ रोट ऑन 16th ऑफ डिसम्बर, ये 16 दिसंबर को लिखी गई एंट्री है डायरी में। क्या हुआ था 16th ऑफ डिसम्बर को? डियर डायरी, सो मैं अभी अपनी डायरी के साथ ही बात कर रहा हूँ। टुडे समथिंग वेरी फनी हैपेंड, आज कुछ बहुत ही मज़ेदार हुआ। ए क्रो एंटर आवर क्लासरूम ड्यूरिंग मैथ्स पीरियड, मैथ्स के पीरियड में, गणित के पीरियड में एक क्रो जो है कौवा हमारे क्लासरूम में आया। मिस अर्निता वॉज सॉल्विंग सम ऑन द बोर्ड, मिस अर्निता जो थी वह मैथ्स का जो सम का प्रॉब्लम थे वह ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कर रही थी। एंड द क्रो सैट बिहाइंड हर ऑन द टेबल, और क्रो उड़कर आके, कौवा उड़ के आके कहाँ पे बैठ गया? उनके पीछे टेबल पे बैठ गया। एंड क्याउड लाउडली, और काव काव करने लगा, चिल्लाने लगा जोर जोर से। शी वॉज सो स्टार्टल्ड दैट शी ड्रॉप द चॉक ऑन टू द फ्लोर, और मिस अर्निता जो थी वह डर गई, सरप्राइज हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, और उन्होंने जो अपना चॉक है वह ज़मीन पे फेंक दिया। देन शी टर्न अराउंड, फिर बाद में वह टर्न हो गई। एंड सॉ द बिग क्रो एंड शी नियरली जम्प्ड विथ शॉक, और शॉक से उन्होंने जंप किया, और उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा कौवा जो है उनके पीछे टेबल पे बैठा हुआ है। शी शूड हिम अवे, उन्होंने उस कौवे को भगाने की कोशिश की, ऐसे शू शू करके, ओके। एंड ही फ्लेव ऑफ, और वह उड़ भी गया। ही केम बैक अगेन ट्वाइस, वह फिर से वापस आ गया दोबारा। एंड डीड द सेम थिंग, और उसने फिर से वही चीज़ की। वी ऑल हैड हार्टी लाफ, हम बहुत ही ज़ोर से हंस रहे थे। वी टोल्ड मिस दैट द क्रो वांटेड टू लर्न मैथ्स टू, हमने मिस को कहा, हमारी टीचर को कहा कि उस कौवे को भी क्या सीखना है? मैथ सीखना है। सो ऐसी ये डायरी की एंट्री थी जो आज के दिन हुई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लैंग्वेज स्टडी। दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर। ओके, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये एक तुलना कैसे की जाती है किसी एक चीज़ के साथ, किसी दूसरी चीज़, एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ, यह डिग्री ऑफ कंपैरिजन में होता है। ओके, वी यूज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब टू शो कंपैरिजन, हम
बहुत सारे एडवर्ब और एडजेक्टिव्स कंपैरिजन दिखाने के लिए, तुलना करने के लिए यूज़ करते हैं, दे आर नोन एज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। उन्हें क्या कहा जाता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। सो डिग्री के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव। ओके, सो यहाँ पे तीनों के एग्जाम्पल दिए गए हैं। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री, मंगेश वॉज एज स्ट्रांग एज रवि। एज स्ट्रांग एज मीन्स उसके जितना ही, मंगेश रवि के जितना ही क्या है? मजबूत है, शक्तिशाली है। शी इज एज टॉल एज हर सिस्टर। वह अपनी बहन के जितनी ही ऊंची है। एज टॉल एज, पॉजिटिव में एज दोनों तरफ से एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ लग के आता है। ओके, नाउ कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? मंगेश वॉज स्ट्रॉन्गर दैन अदर प्लेयर्स। सो कंपैरेटिव में स्ट्रॉन्गर दैन लग के आता है। सो इसमें ऐसा कहा जाता है कि मंगेश वॉज स्ट्रॉन्गर दैन अदर प्लेयर्स। दूसरे खिलाड़ियों से मंगेश क्या है? स्ट्रॉन्गर है, मीन्स शक्तिशाली है। तो यहाँ पे एक की तुलना दूसरों के साथ की जाती है, लेकिन पहले इसमें हमने देखा था पॉजिटिव में कि उसके जितना ही, लेकिन यहाँ पे उनसे ज़्यादा ऐसे कहा गया है। ओके, शी इज़ टॉलर दैन हर सिस्टर। वह अपनी बहन से ऊंची है, बड़ी है। पहले सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हमने क्या देखा था? वह अपनी सिस्टर के जितनी ही बड़ी है, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव में क्या कहा गया है? टॉलर दैन मीन्स उससे भी बड़ी है। नाउ नेक्स्ट सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री में क्या फ़र्क होता है? मंगेश वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन द टीम। अभी यहाँ पे सिर्फ वही, उससे ज़्यादा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं, ऐसा कहा जाता है, वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? मंगेश वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन द टीम। टीम में मंगेश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्लेयर है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं, ऐसा सुपरलेटिव डिग्री में कहा जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन टू यू, देयर सिस्टर इज़ द टॉलेस्ट अमॉन्ग्स द 3। उसकी जो सिस्टर है, उसकी जो बहन है, वह उसके तीनों बहनों में से क्या है? सबसे ऊंची है, उससे ऊंचा कोई नहीं। सो यहाँ पे टॉलेस्ट, उससे ऊपर, उससे बड़ा कोई नहीं, ऐसा सुपरलेटिव डिग्री में कहा जाता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने फॉर्म दिए हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जब हम एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब यूज़ करते हैं तो उनके आगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव में ER लगता है और सुपरलेटिव में लास्ट में EST लगता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्विफ्ट पॉजिटिव में जो एडजेक्टिव है स्विफ्ट, वो सिंपल है, लेकिन कंपैरेटिव में इसके लास्ट में क्या लग के आया है? ER। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके लास्ट में ER लगा हुआ है। स्विफ्ट, स्विफ्टर और सुपरलेटिव में स्विफ्टेस्ट। ओके, स्विफ्ट, स्विफ्टर, स्विफ्टेस्ट। अगर एडजेक्टिव बड़ा हो तो उसके सामने उसके पीछे जो है ER EST नहीं लगता, उसके आगे मोर एंड मोस्ट लगता है। यहाँ पे देखो, कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट एंड मोस्ट कॉन्फिडेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। यहाँ पे ये मोर और मोस्ट क्यों लगा है? क्योंकि ये एडजेक्टिव जो है बड़े हैं, इसलिए उनके आगे मोर और मोस्ट लगा है। अगर यही एडजेक्टिव छोटा होता है तो उसके पीछे ER और EST लगता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज माइटी, माइटर, माइटेस्ट। सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल। हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट। ग्रेट, ग्रेटर। ग्रेट ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ना तो ER और EST लगता है और ना ही उनके आगे मोर और मोस्ट लगता है। उनका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट। यहाँ पे बैड, बैडर, बैडेस्ट नहीं हुआ है, इसका जो फॉर्म है चेंज हो गया। क्या हो गया? वर्स, वर्स्ट। गुड, बेटर, बेस्ट।
यहाँ पे भी गुड का जो फॉर्म है वह चेंज हो गया, उसके आगे गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं हुआ है बल्कि बेटर, बेस्ट हुआ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग योर ओन आइडियाज़। आपकी खुद की कल्पना यूज़ करके आप लोगों को नीचे दिए गए सेंटेंस जो है पूरे करने हैं। द प्रिंसेस वॉज एज प्रीटी एज फ्लावर, ये पॉजिटिव डिग्री में हो गया। फिर नेक्स्ट इज द प्रिंसेस वॉज प्रीटियर दैन हर सिस्टर, ये कौन सी डिग्री में हो गया? कंपेरेटिव डिग्री में। नाउ नेक्स्ट, द प्रिंसेस वॉज प्रीटीएस्ट अमॉन्ग ऑल वुमेन इन द कंट्री, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। प्रीटीएस्ट, सो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? प्रिंसेस वॉज प्रीटी एज फ्लावर, फूलों के जैसे प्रिंसेस जो है, राजकुमारी जो है वो क्या है? सुंदर है। फिर दूसरे सेंटेंस में क्या क्या कहा गया है? द प्रिंसेस वॉज प्रीटियर दैन हर सिस्टर, कंपेरेटिव डिग्री में क्या कहा गया है कि अपनी बहन से वो क्या है? सुंदर है, ज़्यादा सुंदर है। फिर सुपरलेटिव डिग्री में क्या कहा गया? द प्रिंसेस वॉज द प्रीटीएस्ट अमॉन्ग ऑल वुमेन इन द कंट्री, देश की जितनी भी सुंदर महिलाएं हैं उन सभी में से जो प्रिंसेस है, राजकुमारी है, वह क्या है? सुंदर है, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। सो ये होती है डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट, नोट दैट वी यूजुअली ऐड ER EST टू शॉर्ट एडजेक्टिव। शॉर्ट एडजेक्टिव जो होते हैं उनके पीछे हम क्या लगाते हैं? ER और EST लगाते हैं। एंड यूज़ मोर और मोस्ट विथ लॉन्गर एडजेक्टिव, और मोर और मोस्ट जो लॉन्गर एडजेक्टिव होते हैं, बड़े एडजेक्टिव होते हैं, उनके आगे हम मोर और मोस्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हाई, हायर, हाईएस्ट, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट में क्या यूज़ किया हमने? ER और EST, क्योंकि ये शॉर्ट एडजेक्टिव है, छोटा एडजेक्टिव है। वही अगर अट्रैक्टिव, बड़ा एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे मोर अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग, ये बड़ा एडजेक्टिव है, सो वी हैव टू यूज मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोर एंड मोस्ट वी हैव टू यूज हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड नेम द डिग्री ऑफ कंपैरिजन शोन बाय ईच। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनकी डिग्री आप लोगों को ढूंढकर लिखनी है। सो फर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। मैंने ऊपर जो टेबल दिया हुआ है उसमें ऑलरेडी ये लास्ट में मेंशन किए हुए, तो आपको यहाँ पे लिखना है गुड, पॉजिटिव, बेटर, कंपैरेटिव एंड बेस्ट सुपरलेटिव, बैड, वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड हो जाएगा पॉजिटिव, वर्स comparative, and worst is a superlative degree. Okay, so in this way we saw the exercises of this lesson. I hope you like my explanation, you like my video. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।